नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 जो कि 28 अगस्त को होने वाला है, बहुत ही कम समय है अपने पास। तो आज अपन राजस्थान पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने जा रहे हैं। तो बने रहेगा वीडियो में, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और अब आपकी तैयारी शानदार तरीके से हो चुकी होगी। तो अपना मूल्यांकन स्वयं करिएगा। देखते हैं पहले प्रश्न। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? प्रश्न को समझना प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से। यहाँ पूछा हुआ है राजस्थान के जो ये राज्यपाल दे रखे हैं इनमें से कौन से लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, बताइएगा। लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्रीमान ओम बिरला, ठीक है ना। तो यहाँ बताना है यानी कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बलीराम भगत, जो क्या रहे हैं राजस्थान के यानी कि राज्यपाल भी रह चुके हैं और क्या रह चुके हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है ना। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने पद से त्याग पत्र दे दिया था? यानी कि अपना समय यानी कि अपना जो 5 वर्ष का इनका जो कार्यकाल होता है उससे पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। ऐसे कौन से राज्यपाल थे? जोगिंदर सिंह, बलीराम भगत, अंशुमान सिंह, मदन लाल खुराना। तो बताइएगा इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन लाल खुराना, जो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है ना। और बात करें राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी यानी कि प्रतिभा पाटिल, जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है ना। महिला में तो कौन हो जाएगी? प्रतिभा देवी पाटिल। और पुरुषों में कौन हो जाएगी? मदन लाल खुराना, जिन्होंने राज्यपाल पद से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? यानी कि राजस्थान की जो कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रमुख कौन होता है, यानी कि वास्तविक प्रधान कौन होता है, बताएगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव। तो यहाँ पूछा है वास्तविक, राज्य का वास्तविक, तो ये तो होता है मुख्यमंत्री। कौन हो जाएगा? राज्य का वास्तविक प्रधान तो कौन होता है? मुख्यमंत्री। जबकि यहाँ यदि ये आता निम्नलिखित में से राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संविधान के अनुसार तो प्रमुख किसको मान रखा है? राज्यपाल को। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। यानी कि 1 नवंबर 1956 से पहले जो राजस्थान में राज्य के जो प्रमुख होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा। तो यानी कि राजस्थान से यानी कि मैं बात करूं 1 नवंबर यानी कि 30 मार्च 1949, 23 मार्च 1949 से यानी कि राजस्थान में एक पद सृजित किया गया था राज प्रमुख का। और राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख बनाया गया था मान सिंह सेकंड को, ठीक है ना। जयपुर के कछवा राजा थे मान सिंह सेकंड को क्या बनाया गया था? राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख। तो ये पद कब सृजित किया गया था? 23 मार्च 1949 को। और 1 नवंबर 1956 तक ये पद रहा था राज प्रमुख का, तो ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा राज प्रमुख। फिर बाद में 7वां संविधान संशोधन के अनुसार फिर 1 नवंबर 1956 के बाद राज प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल का पद सृजित कर दिया जाता है राजस्थान में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? यानी कि राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, इनमें से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं होती है? तो राजस्थान का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, करेक्ट हो जाएगा, ये भी सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ये भी सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यहाँ देखना, राजस्थान का जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पूछा हुआ है नियुक्त नहीं होता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उच्च न्यायालय का मुख्य जो न्यायालय का न्यायाधीश होता है इसकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा स।
से आंसर हो जाएगा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर कौन करता है? 217 के अनुसार, अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और ध्यान से एक एक प्रश्न को देखते रहिएगा। ये पहली क्लास है अपने राजस्थान राज्य व्यवस्था की। इनसे हमेशा यानी कि BSTC में लगभग 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है ना। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनते जाइएगा। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? यानी कि राज्य में राज्यपाल की अनुपस्थिति यानी कि राज्यपाल नहीं है तो उनके जो दायित्व होते हैं उनका निर्वहन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, कौन करता है? तो यहाँ पे करता है प्यारे विद्यार्थियों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि दायित्वों का निर्वहन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से इधर तो दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है? अनुच्छेद दे रखे, ठीक है ना। 4 अनुच्छेद दे रखे हैं और इधर दे रखे इनकी शक्तियाँ जो भी है जो ये देखिएगा। अनुच्छेद 154 में क्या है? मैं बात करूँ यानी कि अनुच्छेद 153 की। अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा, यानी कि एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में मिलता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के यानी कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यानी कि पद का उल्लेख तो 153 में हो गया। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, यानी कि राज्यपाल की यानी कि कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होगी? राज्यपाल में। ये किस अनुच्छेद में मिलता है उल्लेख? 154 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, ठीक है ना। नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 155 के अनुसार। और त्याग पत्र भी किसे देता है? ये राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की योग्यता, आपको पता होगा यानी कि राज्यपाल की जो योग्यता होती है वो तो होती है 157 यानी कि 157 में, अनुच्छेद 157 में होती है राज्यपाल की योग्यता, तो ठीक है ना। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है? 156। तो 156 में तो क्या है? 156 में तो प्यारे विद्यार्थियों कार्यकाल है। यहाँ पे दे रखा है अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है, जबकि योग्यता है किसमें? 157 में। ध्यान से देखना। और कार्यकाल लगभग यानी कि 5 वर्ष का, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यपाल का, जबकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर रह सकता है। ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स, यानी कि ये मेल नहीं खा रहा है। बाकी अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद, यानी कि राज्य की जो मंत्री परिषद का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 163 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स, ठीक है ना। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। ये BSTC एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है पहले। विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? यानी कि मैं बात करूं तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद संपूर्ण राज्य की शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति के अंडर में चले जाती है, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति के अंडर में चले जाती है राज्य की संपूर्ण शक्तियां। तो राज्य में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 4 बार। कितने बार लग चुका है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है चुनाव में अस्पष्ट बहुमत, तो ये तो लगा था यानी कि 1967 में, पहले बार लगा था 1967 में। जो कब से कब तक लगा था? यानी कि 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1968 तक, यानी कि लगभग 45 दिनों तक ये लगा था पहला राष्ट्रपति शासन। इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे प्यारे विद्यार्थियों संपूर्णानंद सिन्हा। कौन थे? संपूर्णानंद सिन्हा तो राज्यपाल थे राजस्थान के, और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया तो राज्य के मुख्यमंत्री थे और
ये राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद सिन्हा। और पहली बार कब लगा था? 1967 में, और दूसरी बार लगा था 1977 में, और तीसरी बार लगा था 1980 में, और चौथी बार लगा था 1992 में। ठीक है ना, 67, 77, 80, 92, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक। ठीक है ना, और सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1992 में, लगभग 355 दिन के आसपास का। ठीक है ना, आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आने वाले हैं। ये प्रश्न है, राज्य में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? यहाँ देखना, यानी कि पहले बार तो राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। दूसरी बार में राजस्थान के राज्यपाल थे प्यारे विद्यार्थियों, जब 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राजस्थान के ये जो राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। कौन थे? वेदपाल त्यागी थे। जब तीसरी बार लगा था राष्ट्रपति शासन यानी कि 1980 में, तब यहाँ के जो राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। और चौथी बार लगा था उस समय थे एम चिन्ना रेड्डी। कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है ना, और सबसे सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति शासन लगा था ये चौथी बार में। तो आ गया होगा आपको समझ में यहाँ तक। आगे देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी देखा था अपने अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखिएगा, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? अभी आपको यानी कि संपूर्ण जानकारी अभी मैंने समझाई, आपको समझ में आ गया होगा। यदि याद है तो आपको आसानी से कर दोगे। यानी कि जब पहले बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो अभी बताया था मैंने, संपूर्णानंद सिन्हा। कौन थे? संपूर्णानंद। ठीक है ना, और मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है ना, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे ये, लगभग 17 वर्षों तक। ठीक है ना, 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। आगे देखिएगा, अब राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये अपना त्याग पत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है ना, आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आने वाले हैं। और यदि आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको दिन प्रतिदिन मिलते रहेंगे। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? आपको उन मुख्यमंत्री का नाम बताना है जो मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रह चुके हैं। बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत की मैं बात करूं तो ये राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। यानी कि राजस्थान के पहले भाजपा यानी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री यदि बने थे तो वो थे भैरों सिंह शेखावत। और ये अब तक राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है ना, 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और बात करूं मैं इनकी, तो ये राजस्थान के क्या कहलाते? बाबूशाह। क्या कहलाते? राजस्थान के बाबूशाह के नाम से इन्हें जाना जाता है। और बात करें, यानी कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो क्या रह चुके हैं? भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के क्या रह चुके हैं? ये उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, टिक्काराम पालीवाल यानी कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम क्या थे? ये निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, टिक्काराम पालीवाल। और मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो ये सर्वाधिक कार्यकाल तक क्या रहे थे? मुख्यमंत्री। और टिक्काराम पालीवाल यानी कि राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, और ये क्या रह चुके? उप मुख्यमंत्री भी रह चुके। आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों, जब जे नारायण व्यास के द्वारा जब चुनाव लड़ा गया था तब वो यानी कि जालोर व जोधपुर शहर से दोनों जगह से चुनाव हार जाते हैं। तब वो उपचुनाव यानी कि किशनगढ़ से यानी कि उपचुनाव लड़ते हैं, तब उसमें वो क्या करते हैं? जीत जाते हैं। तब जो ये पहले टिक्काराम पालीवाल जो मुख्यमंत्री थे, इनको बना दिया जाता है उप मुख्यमंत्री। क्या बना दिया जाता है इनको? उप मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का पद किसके पास आ जाता है? जे नारायण व्यास के द्वारा, जे नारायण व्यास के पास। ठीक है ना, जे नारायण व्यास के पास। तो ये टिक्काराम पालीवाल जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और क्या थे? ये उप मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है ना, दोनों पदों पर ये आसन रहे थे टिक्काराम पालीवाल।
और हरदेव जोशी की मैं बात करूं, हरिदेव जोशी, तो ये यानी कि सर्वाधिक लगभग अपने जीवन में यानी कि 10 बार क्या रहे थे, ये 10 बार विधायक बन चुके हैं। 10 बार विधायक, लगातार 10 बार क्या बन चुके हैं, विधायक बन चुके थे। आगे देखिएगा, और भी प्रश्नों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके सामने, यानी कि राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया। ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया, यानी कि यहाँ मुख्यमंत्रियों का नाम दे रखा है। तो जय नारायण व्यास की मैंने बात की थी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो वो हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों जय नारायण व्यास, ठीक है ना। इनके उपनाम क्या क्या है, लक्कड़ व फक्कड़, दून के धनी, राजस्थान के लोक नायक, क्या कहते हैं इन्हें, राजस्थान के लोक नायक, शेर ए राजस्थान, और भी इनके बहुत उपनाम मिलते हैं। और जब ये प्रजामंडल में थे, प्रजामंडलों में आंदोलन किया करते थे, तब इन्हें सिवाना दुर्ग में क्या कर दिया था, इन्हें कैद कर दिया था, ठीक है ना। तो जय नारायण व्यास ने ढोल नृत्य को भी प्रोत्साहन दिया था, जो कहाँ पे किया जाता है, जालौर में किया जाता है, ठीक है ना। ढोल नृत्य थाकना शैली में बजाया जाता है। तो यानी कि यहाँ पूछा हुआ है लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया, तो अपन सीधे आंसर की बात करें तो हीरालाल शास्त्री, यानी कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इनका संबंध आता है अपने इन्होंने यानी कि किसकी स्थापना की थी, नेवाई टोंक में। आपको यदि याद है तो शांता गांधी अपनी पुत्री के नाम से इन्होंने क्या चलाया था, एक स्कूल चलाई थी, उसका नाम बताएगा, कमेंट करके बताएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा। और इन्होंने गीत और अपनी आत्मकथा, जीवन शास्त्र यानी कि प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः व प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, इनके 2 ग्रंथ है ये, ठीक है ना। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न, यदि आपने पॉलिटी में यदि पढ़ा है तो आप इसका आसानी से जवाब दे दोगे। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य सचिव यानी कि राज्य का प्रथम सबसे बड़ा अपन यूं माने यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो वो होता है मुख्य सचिव। तो ये मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है प्यारे विद्यार्थियों मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। यानी कि जो मुख्य सचिव का जो पद होता है उस पर जो नियुक्त होने वाले अधिकारी होता है उसका चयन किसके द्वारा किया जाता है, बताइएगा। तो ये किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बनी थी। राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अब तक, ठीक है ना। और अब तक मैं बात करूं तो राजस्थान में गैर कांग्रेसी यानी कि पहले तो हो गए थे भैरू सिंह शेखावत, और उसके बाद में अब तक यानी कि भाजपा से तो मुख्यमंत्री बनी है वसुंधरा राजे सिंधिया। यानी कि बीजेपी से केवल अब तक राजस्थान में 2 ही मुख्यमंत्री बने हैं, भैरू सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया। भैरू सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वसुंधरा राजे भी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। और इनकी बात करूं मैं वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। और इनका जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थियों मुंबई में, और ये राजस्थान में 5 बार लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं, और राज्य में सर्वाधिक 5 बार क्या रह चुकी है, सांसद रह चुकी है, ठीक है ना। और बात करें यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है पहले बार ये मुख्यमंत्री कब बनी थी, तो ये चुनाव लड़ती है प्यारे विद्यार्थियों झालरापाटन झालावाड़ से, ठीक है ना। और जो इनका पुत्र है दुष्यंत कुमार, वो भी यानी कि 12 से चुनाव लड़ते हैं, और वो भी 5वीं बार अभी यानी कि लगभग 4 बार क्या बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, ठीक है ना, सांसद रह चुके हैं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003 से 2008 तक ये क्या रही थी, राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही थी। और बाद में बात करें तो ये 2013 से 2018 के बीच में भी ये क्या रही थी, दूसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री रही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इसका सोच समझकर जवाब देना है आपको। संविधान के अनुसार यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं निर्वाचित, चयनित, नियुक्त, मनोनीत।
यदि आपको आ रहा होगा, यानी कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। निर्वाचित एवं मनोनीत मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास। जबकि यहाँ पूछा हुआ मुख्यमंत्री होते हैं, क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये होते हैं नियुक्त। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा, सॉरी राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार अनुच्छेद 164 में राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है ना, राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। राजस्थान में मंत्री परिषद की यानी कि राजस्थान में मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। यानी कि अभी यहाँ पे ये हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम। अधिकतम तो हो सकती है 29 + 1 30, ठीक है ना, 30 हो सकती है। लेकिन यहाँ पूछा हुआ न्यूनतम, तो ये हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 11 + 1, यानी कि कितनी हो जाएगी, 12। न्यूनतम तो हो जाएगी 12, अधिकतम हो जाएगी 30, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है। जो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किस पर निर्भर होती है, यानी कि सामूहिक रूप से किसके रूप से जवाबदेही होती है। भारतीय संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य की विधानसभा के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा के प्रति क्या होती है, ये जवाबदेही होती है। राज्य की विधानसभा के प्रति राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, जबकि व्यक्तिगत रूप से होती है प्यारे विद्यार्थियों राज्यपाल के प्रति। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। महाधिवक्ता का, इसकी मैं बात करूं तो ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो जिस प्रकार भारत में यानी कि संसद में, केंद्र में यानी कि महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से राज्य में होता है महाधिवक्ता। तो इसका उल्लेख किस में मिलता है बताइएगा। तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि कानून का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, और केंद्र में कौन होता है, महान्यायवादी, और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राज्य महाधिवक्ता का पद है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। राज्य महाधिवक्ता का पद है यानी कि सांविधिक, संवैधानिक, विनायक। तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों संवैधानिक। यानी कि महाधिवक्ता का पद क्या है राज्य में, संवैधानिक पद है। यानी कि संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 165 में, क्या किसका उल्लेख है, महाधिवक्ता का। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न दीजिएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। महाधिवक्ता के बारे में प्रश्न है ये, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है प्यारे विद्यार्थियों, नियुक्ति महाधिवक्ता की, है ना। तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, अभी बताया था मैंने, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है महाधिवक्ता। कौन होता है, महाधिवक्ता। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, इसी के प्रश्न आ रहे हैं। महाधिवक्ता के यानी कि कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रश्न अपने पढ़ चुके हैं। यानी कि राजस्थान में महाधिवक्ता का यानी कि संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 165 में। और यहाँ पूछा हुआ महाधिवक्ता, प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, ID दोहा, कमलकांत वर्मा, नरपत लाल लोढ़ा और जीसी कासलीवाल। तो जीसी कासलीवाल ये हो जाएंगे राज्य के प्रथम महाधिवक्ता। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यानी कि महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है। यदि महाधिवक्ता को वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है बताएगा, मुख्यमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल और राज्यपाल। किसके द्वारा किया जाता है प्यारे विद्यार्थी बताइएगा इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है ना। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा।
महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण ये राज्यपाल हो जाएगा। और ये लास्ट पर्सन आपके सामने बताइएगा आपकी स्क्रीन में लास्ट पर्सन, राजस्थान के एडवोकेट जनरल के कार्यालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। यानी कि राजस्थान का जो एडवोकेट जनरल है कार्यालय, उसकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है और उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी जोधपुर में, और उसकी स्थापना कब हुई थी 1956 में। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये राजस्थान पॉलिटी की अपनी पहली क्लास थी, ये एमसीक्यू प्रश्नों की, और इसमें आपने बहुत ही प्यार दिया होगा। और मेरे को जहाँ तक संभव है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करोगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। और यानी कि राजस्थान की पॉलिटी से बीएसटीसी में लगभग 4 से 5 पर्सन आने वाले हैं, और इसी प्रकार से अपन रोज़ एक क्लास पॉलिटी की लेते रहेंगे। आज यदि आपके यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न आपके छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।